ये भाद्रपद का महीना है, इसमें भव्य जीवों के लिए अपने परिणाम भद्र बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। कहा है ओ भाद्रपदाख्यम माना से वृत्ता करा धर्म हेतु परो मध्य मासु नयनवत। भाद्रपद महीने के लिए आचार्य भगवंतों ने राजा के समान कहा है, इसलिए कहा है कि इस भाद्रपद महीने में संपूर्ण व्रत हुआ करते हैं। 16 कारण पर्व से लेकर के 10 लक्षण रत्नात्रय पर्व तक इस भाद्रपद के महीने में ही सारे व्रत आते हैं। भव्य जीवों के लिए आत्म कल्याण करने का अवसर इस भाद्रपद महीने के माध्यम से ही प्राप्त होता है। इसलिए भव्य जीवों के लिए आत्म कल्याण का मार्ग इस भाद्रपद महीने में ही करने का अवसर प्राप्त होता है। आज हमारे बीच में 10 लक्षण महापर्व का शुभारंभ हुआ है और यह 10 लक्षण महापर्व उत्तम क्षमा से प्रारंभ होता है। उत्तम क्षमा से प्रारंभ होकर के और अंत में भी समाप्त क्षमा वाणी पर होता है। आज का दिन क्या है? उत्तम क्षमा का। तात्पर्य व्यक्ति क्षमा की बात तो करता है, लेकिन उसके जीवन में क्षमा आ नहीं पाती है। क्यों नहीं आ पाती है? क्योंकि क्रोध का जन्म क्रोध से ही होता है। क्रोध का क्षमा से क्रोध का जन्म नहीं होता, न क्रोध से क्षमा का जन्म होता है। क्रोध का जन्म क्रोध के द्वारा होता है और व्यक्ति को अनवरत क्रोध कमजोर बनाता है। और जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो वह व्यक्ति क्रोध के सामने सब कुछ भूल जाया करता है। तात्पर्य यह है कि क्रोध के द्वारा व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो जाती है। क्रोध जब जीव को प्राप्त होता है तो उस क्रोध के कारण से व्यक्ति अपने आप को स्वयं भूल जाता है। किम करणीयम किम चरणीयम, इस बात का बोध उसके नहीं रहता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या आचरण में करना चाहिए। इसलिए कहा है कि क्रोध इस जीव का सबसे प्रबल शत्रु है और उस शत्रु को अनादिकाल से इस जीव ने संसारी अवस्था में पाला पोसा है। इस क्रोध की वृद्धि इस जीव ने स्वयं की है। यदि इस क्रोध को जीतना है तो क्रोध को जीतने के पहले हमें सबसे पहले इंद्रियों को जीतना होगा। जब हम इंद्रियों को जीतेंगे तभी जाकर के उस क्रोध को जीत सकते हैं। क्षमा उसी व्यक्ति के पास आ सकती है जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को जीत सकता है। बिना जितेंद्रिय बने बिना क्रोध को जीता नहीं जा सकता है, क्षमा को अंगीकार किया नहीं जा सकता है। इसलिए पर्युषण पर्व वास्तविकता में आध्यात्मिकता का आत्मा का पर्व है, संप्रभुता का पर्व नहीं है। आज के समय में लोग इसे संप्रभुता का पर्व तो मनाने लगे, अपने मान प्रतिष्ठा का पर्व तो मनाने लगे, लेकिन आत्मा के पर्व को भूल चुके हैं। आत्मा का पर्व इस जीव के लिए वास्तविकता में हितकारी है। संयम का आचरण इस पर्व के माध्यम से ही प्राप्त होता है। हित की भावना इस जीव के लिए शक्यता से प्राप्त होती है तो संयम के माध्यम से होती है, क्षमा के माध्यम से होती है। हित की भावना प्राप्त करने वाला व्यक्ति निश्चित है जीवन में उस क्षमा को अंगीकार करता है। गांधी जी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण विषय था कि यद्यपि वह जैन नहीं थे, लेकिन उन्होंने श्रीमद राजचंद्र जी से एक बात को सीखा। क्या सीखा? उन्होंने कहा सीखा है कि थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से नहीं देना, घूसे का जवाब घूसे से नहीं देना। यदि क्रोध को जीतना है तो मौन से जीतो, अगर हिंसा को जीतना है तो अहिंसा से जीतो, क्योंकि क्रोध को जीतने का अजेय उपाय यदि है तो वह है मौन। क्योंकि क्रोध अपने आप में अत्यंत कठोर होता है। होता है कि नहीं होता है? क्रोध अपने आप में बहुत कठोर होता है। जिस व्यक्ति के
क्रोध आ जाता है, वह व्यक्ति ना तो स्वयं को जानता है और ना ही सामने वाले को जानता है। क्रोध के सामने व्यक्ति ये भूल जाता है कि मैं कौन हूं और मेरे सामने कौन है। क्रोध इतना कठोर हो जाता है, क्रोध के वशीभूत व्यक्ति आत्महत्या भी कर लेता है, क्योंकि बिना क्रोध के बिना व्यक्ति की आत्महत्या करने का भाव कभी होता नहीं है। और जहां तीव्र क्रोध का उदय आया है, दयाराम जी ने इसलिए कहा अति संकलेश भाव ते मर्यो घोर स्वप्न सागर में भर्यो। कहा उस नरक रूपी सागर में जाने के लिए एक क्रोध ही पर्याप्त है। जो संकलेश परिणाम इस जीव के होते हैं वो किससे होते हैं? क्रोध से होते हैं। क्षमा से कभी संकलेश परिणाम नहीं होती। व्यक्ति सहज में रह रहा हो तो उसे एक फांस भी लग जाए तो उसे अपने शरीर की वेदना, अथाह वेदना दिखाई देती है। किससे? फांस लगने से। लेकिन जब क्रोध में होता है तब तो उसे फांसी पर लटकने में भी दर्द नहीं होता। क्यों? क्रोध के माध्यम से उसकी जो वास्तविक बुद्धि है वह नष्ट हो जाती है। इसलिए घातक से घातक शस्त्र का प्रयोग करने पर भी उसे किंचित भी तकलीफ, कष्ट नहीं होता, वेदना नहीं होती है। इसलिए अपने आप को वास्तविकता में उस क्रोध से बचाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जैन धर्म की यही विशेषता है कि मुझे इस आत्मा की उन्नति को करना है तो मुझे राग, द्वेष, मोह जो इस क्रोध के प्रबल मित्र हैं उन मित्रों से बचने का पुरुषार्थ करना है। क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं कि जब क्रोध का अंधड़ आता है तो क्या होता है? क्रोध का अंधड़ जब आता है तो भीतर से उसकी सारी की सारी पूंजी समेट करके थोड़े से स्थान रह जाती है। पूरी जगह क्रोध उस आदमी को उस अंधड़ के माध्यम से लूट लेता है। उसके पास उस अंधड़ के चलने से, क्रोध के अंधड़ के चलने से उसका सब कुछ समाप्त हो जाता है। इसलिए पाई पाई भी उसकी उस अंधड़ में नष्ट हो जाया करती है। इसलिए हमें क्रोध को जीतने के लिए आचार्य भगवान कहते हैं कि 3 उपाय हैं उस क्रोध को जीतने के। पहला उपाय है कि जब क्रोध आता है तो केवल क्रोध को देखो कि क्रोध कैसे आ रहा है, और जब क्रोध आ रहा है तो दृष्टा बन करके उस क्रोध को देखो। फिर क्रोध होता कैसा है उसे देखना चाहिए। क्रोध कैसा होता है उस व्यक्ति को ज्ञाता दृष्टा बन करके उस क्रोध को देखना चाहिए। और क्रोध कैसे और कब आता है, बस 2-4 बार यदि उस व्यक्ति ने इतना प्रैक्टिकल कर लिया तो निश्चित है क्रोध उसका उससे दूर भागने लग जाएगा। मुझे तो समझना है जैसे कोई चोर है, कोई चोर किसी के घर में चोरी करने के लिए आया और उसको ये पता चल जाए कि इस घर का मालिक जाग रहा है और शक्तिशाली है, तो चोर क्या होता है? सावधान हो जाता है। चोरी करने के लिए जाएगा तो सावधानी पूर्वक जाएगा। ऐसे क्रोध भी जिस व्यक्ति को आएगा, यदि व्यक्ति चौकन्ना है, आप चौकन्ने हो क्या मुझे क्रोध आने वाला है कि निमित्त आपको निमित्त दिख रहा है कि ये निमित्त मुझे मिल गया और इस निमित्त पर मुझे क्रोध आने वाला है, उस समय आप चौकन्ने हो जाओगे तो क्या होगा? क्रोध आसपास ही रहेगा आपके, लेकिन आपके ऊपर सवार नहीं हो पाएगा। तो ऐसी हमें चौकन्ने होना है उस चोर की तरह है। और चौकन्ने यदि हम हो गए तो कभी भी क्रोध हमारे घर में चोरी नहीं कर पाएगा। दूसरा उपाय है कि जब क्रोध उत्पन्न होता है तो क्रोध में क्या करते हैं? हम दूसरे को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं, किसी को मारते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं, सब कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं? जब क्रोध आ जाए तो सबके घरों में तकिया होते हैं कि नहीं होते हैं?
तकिया होते हैं, तकिया होते हैं, और जब क्रोध आए तो उस तकिया को पकड़ लो और कमरे में उस तकिए को ले जाओ और तकियों की खूब धुनाई करो अपने हाथ से, खूब मुक्के मारो उसमें, खूब सिर मारो, सब कुछ मारो तकिए में। क्या होगा? जब बहुत देर तक आप उस तकिए में प्रहार करते रहोगे, अपना सिर भी मारते रहोगे, अपने हाथ भी मारते, पैर भी मारते रहोगे, सब कुछ मारते रहोगे, तो अंत में क्या होगा? थोड़ी देर के बाद आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। तो आप दूसरे की हानि से बचिए, अपनी हानि से बचिए। अपनी हानि तो हो ही रही है, क्रोध के कारण से अपनी हानि तो हो ही रही है, लेकिन जो हमारी बुद्धि नष्ट होकर के दूसरे की हानि हो रही थी, उस हानि से हम बच जाए। तीसरा उपाय ये है कि जब क्रोध आए तो अपने मुंह में एक घूंट पानी को भर लो, उसको ना निगलो और ना उसको बाहर निकालो, उस पानी को भर के रखो मुंह में, और जब कुछ देर तक पानी भरा रहेगा तो आप बोल ही नहीं पाओगे, कुछ कर ही नहीं पाओगे, तो अंत तो क्या होगा? हार करके शांत बैठना पड़ेगा। तो क्रोध को शांत करने के हमारे पास ये उपाय हैं, और वास्तविकता में इन उपायों को करने से हमें अपने जीवन के उस अंतःकरण की विशुद्धि को बनाने के लिए एक अवसर मिलता है। आचार्य भगवंत ने कहा है, मित्र सम क्षमा सम मित्र, जगत में नहीं जीव का कोई, और बैरी नहीं क्रोध सम निश्चय जानो। ये जीव का सबसे मित्र कौन है? क्षमा है, क्योंकि क्षमा के द्वारा ही हमारा हित होगा, क्षमा के द्वारा ही हमारा हित होगा। जब तक क्षमा नहीं होगी तब तक हमारा हित नहीं होगा, और क्षमा को धारण करने से निर्बल से निर्बल व्यक्ति भी शक्तिशाली कहने लग जाता है। एक बार वशिष्ठ को जानते हो कि वशिष्ठ के पास कामधेनु गाय थी। राजा विश्वामित्र घूमते घूमते वशिष्ठ मुनि के आश्रम में पहुंच गए। उन्होंने वशिष्ठ ने विश्वामित्र का आदर सत्कार बहुत कुछ से पूछ किया, और उनकी दृष्टि उस कामधेनु गाय पर पड़ी कि जिसके माध्यम से वशिष्ठ ने विश्वामित्र की संपूर्ण सेना का बहुत आदर सत्कार सब कुछ किया, तो वे उस पर मोहित हो गए। उन्होंने वशिष्ठ ने उस गाय को मांगा कामधेनु के लिए। वशिष्ठ ने कामधेनु देने से इनकार कर दिया, पुनः याचना की, लेकिन उन्होंने देने से साफ इनकार कर दिया। तो विश्वामित्र ने अपने सैनिकों से कहा कि इसे बलपूर्वक ले जाओ। अब वहां वशिष्ठ जी अकेले, विश्वामित्र की पूरी सेना। अब वशिष्ठ शांत होकर के देखने लगे, विश्वामित्र की सेना उस गाय को बलपूर्वक ले जाने लगे, लेकिन गाय जाने को तैयार नहीं, उसकी पिटाई होने लगी। कामधेनु ने वशिष्ठ से कहा कि मैं आपका इतना काम का उपकार करती हूं, लेकिन आप मेरे साथ इतना अत्याचार हो रहा है और फिर भी खड़े खड़े चुपचाप देख रहे हो। वशिष्ठ ने कहा, इस समय मैं मजबूर हूं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, तुम यदि जाना चाहो तो जा सकती हो, इस अत्याचार को नहीं सहन करना है तो वो अत्याचार सहन कर सकती हो तो कर लो। उस कामधेनु ने कहा, क्या तुम मुझे त्याग रहे हो? वशिष्ठ ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें त्याग नहीं रहा हूं, तुम मुझे रखने को तैयार हो? बोले, मैं शुरू से रख के आया हूं, अभी भी रखने को तैयार हूं, मैं तुम्हें त्यागने वाला नहीं हूं। कहा जाता है अन्य वैष्णव संप्रदाय के शास्त्रों में कि गाय की पूंछ में क्या होते हैं? 33 करोड़ देवता होते हैं। उस कामधेनु ने अपना उग्र रूप दिखाया और उसकी पूंछ से 33 करोड़ राक्षस प्रकट हो गए, और उन राक्षसों की मार से विश्वामित्र के
सेना परास्त हो गई और भाग खड़ी हुई। तब विश्वामित्र ने कहा, धिक बलम क्षत्रियम बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। विश्वामित्र ने कहा कि क्षत्रियों के उस बल को धिक्कार है, ब्राह्मण के उस बल को, बल का तेज शक्तिशाली है। तात्पर्य यह है कि मौन और क्षमा संसार के सारे बलों पर भी भारी हुआ करती। अगर क्षमा का बल हमारे पास है तो संसार के सारे बल समाप्त हो जाते हैं, और यदि क्षमा है तो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी क्षमावान व्यक्ति विजय को प्राप्त होता है। इसलिए बंधु, आज हमारा पर्युषण पर्व का प्रथम दिवस उत्तम क्षमा का दिन है, उत्तम क्रोध का दिन नहीं है। लेकिन उत्तम क्रोध को त्यागने पर ही क्षमा प्रकट होती है। क्षमा आत्मा का धर्म है और क्रोध आत्मा का विभाव भाव है। इस विभाव भाव को छोड़कर के अपने स्वभाव को प्राप्त करना है। यही हमारे लिए आज के धर्म से, आज के दिन से प्रेरणा प्राप्त होती है। अपने मनुष्य जीवन को प्राप्त किया है, इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के पश्चात इसका सौभाग्य कैसे हम सुंदर बनाएं, इस सौभाग्य जगाने का प्रयत्न कीजिए। क्योंकि मनुष्य पर्याय मिली और यदि यूं ही चली गई, हम पर वस्तु में भी, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, अनुकूल परिस्थितियों में भी क्रोध आदि कषायों के माध्यम से अपने जीवन को दुष्कृत करते रहे, कलंकित करते रहे, मलिन करते रहे, तो निश्चित है मनुष्य पर्याय एक बार चली जाएगी तो पुनः दोबारा मिलने वाले नहीं है। इस सौभाग्य है कि हमें मनुष्य पर्याय यहाँ पर मिले और मिलकर के इस धर्म की आराधना करने का सौभाग्य मिला है। बस इसके माध्यम से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ कीजिए। भगवान महावीर स्वामी की